अगेन द रिवीजन टेस्ट 2 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि कल गेट कैसे बनाने हैं. देन लॉ में देयर विल बी ओनली वन लॉ, दैट इज डी मॉर्गन लॉ. ठीक है. ड्रॉ द लॉजिकल सर्किट. देन we discussed how we convert a decimal number, a binary number into decimal number, and a hexadecimal number into a decimal number. Then एडिशन हमारे पास थी. ठीक है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे. और माई एसक्यूएल का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था कल. और एक डिक्शनरी का क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है. और ये मैं आपको पहले टाइप करके बताता हूँ प्रोग्राम. सबसे पहले यहाँ पे है कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है. तो एक वेरिएबल n ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. देन वी डिक्लेयर वन एम्प्टी डिक्शनरी. लूप लगाया फॉर i in n या i in रेंज n. तो अगर 5 है तो 0 to 4 चलेगा, 5 10. नाउ इनसाइड दिस आपने क्या करना है कि हमारे पास है रोल नंबर, और रोल नंबर की है और मार्क्स उसकी वैल्यू है. तो यू विल इनपुट वन इज आर. तो हमने यहाँ पे रोल नंबर को इनपुट करने के लिए हमारे पास आएगा, आप आर एन भी ले सकते हो, एक्जैक्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है. इंटीजर में कन्वर्ट किया, इनपुट एंटर रोल नंबर. देन मार्क्स. तो मार्क्स फ्लोट में आएंगे. इंट इनपुट एंटर मार्क्स. आफ्टर दैट आपने डिक्शनरी लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट में की ले लेनी है. की यहाँ पे कौन सी है? रोल नंबर. ठीक है. और जो उसके मार्क्स हैं दैट इज वैल्यू. एलिमेंट ऐड हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से 5 एलिमेंट ऐड होंगे, रोल नंबर उसके मार्क्स, रोल नंबर एंड उसके मार्क्स. और लूप के बाहर आफ्टर द लूप प्रिंट you display the dictionary. क्लियर? ये आपके पास होगा. ये क्योंकि डिक्शनरी में हम काम करने के लिए डिक्शनरी हमेशा एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से लिखेंगे. मैं इसको कौन सा, वो तो एक एम्प्टी डिक्शनरी, एक वेरिएबल नहीं, कोई भी. क्योंकि ये स्टूडेंट से लिंक था, दैट्स व्हाई इट इज ए स्टू ले लिया. एम्प्लॉय से लिंक होता है, ईएमपी ले लेता. ठीक है. मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ इन पाइथन. एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आई टेक हियर 3. ठीक है. रोल नंबर 1 उसके मार्क्स, रोल नंबर 2
उसके मार्क्स, रोल नंबर 3 और उसके मार्क्स। ये देखो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गए कर्ली ब्रैकेट में। आदित्य, लुक एट हियर, क्लियर? Now next is Kshitij, it's clear? Yes, sir. Next is there is a one output program. Tuple is given here. एक sum 0 है, एक sum 1, sum 2. तो 4i in t, इसका मतलब t में पहले आएगा 12, फिर आएगा 11, then 22, 23, 45, 66. और हमने कंडीशन लगाई है कि अगर वो ग्रेटर देन 22 है तो हमने सम 1 में ऐड कर देना है, अदरवाइज सम 2 में ऐड कर देना है. तो 12 ग्रेटर देन 22 नहीं है तो किस में ऐड होगा? सम 2 में. ठीक है, सम 2 पहले हमारे पास 0 था, अब हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसमें 12. 11 भी हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 22 नहीं है, तो वो भी यहीं पे ऐड होगा. देन 22 हमने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 22 इज नॉट ग्रेटर देन 22, तो वो यहाँ पे आएगा. 23 ऊपर ऐड होगा. ठीक है, 45 भी ऊपर ऐड होगा, एंड देन 66 भी ऊपर ऐड होगा. सो 23 प्लस 45 प्लस 66. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं, दीज आर 23 प्लस 45 प्लस 66, टोटल इज 134. और नीचे हमारे पास है कैलकुलेशन में 12 प्लस 11 प्लस 22, 11 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 22, 45. और हमने डिस्प्ले कर रहे हैं वैल्यू इक्वल टू सम 1 माइनस सम 2, तो माइनस 134 तो आएगा प्लस में 89, तो वैल्यू इक्वल टू 89, तो इट विल बी द आंसर. मानवीय, इट इज क्लियर? Yes, sir. So output will be value equal to 89. This is the answer. Yes, sir. Okay, beta. This is the addition of two numbers. So you will have to follow these rules. Clear? 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 10. Means you will take 1 0. And 1 plus 1 plus 1, it is 11. So you will have. ये देखो 1 plus 1 10 है, तो 0 यहाँ पे आ गया, 1 is here. ठीक है, अब 1 plus 1, 1 and 1 कितना हो गया? टोटल हो गया 10, मतलब इधर 1 चला गया आगे. ठीक है, आगे मान लिया, इसकी जगह क्या आ गया? दोनों की जगह 0. 0 plus 0 0. नाउ 1 plus 0 आपके पास, एक मिनट, आपके पास 1 plus 0 और 0 plus 1 दोनों एक ही जगह 1 नहीं आना ना? कैसे मर्जी कर लो उसको. ठीक है, देन 3 टाइम 1 आ गया तो 11 है. ठीक है, तो 1 here and you will take 1 here. तो 1 plus 0 1 है. ठीक है, 1 plus 0 फिर 1 आ जाएगा. सक्षम, ठीक है. and then 1 plus 0 here 1. 1 plus 1 10. Okay, 0 here 1 यहाँ पे. then 1 0 1 1 1 10 हो जाएगा.
तो 0 and 1 और 1 1 10 नहीं आएगा, तो 0 यहाँ पे 1 is stored. So this is the output result of the addition of two numbers. So if you have any doubt, then we can discuss again better. अब हम क्या करते हैं कि एक लिस्ट का प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। उसको पहले हाउ यू विल मेक द प्रोग्राम, वो कंसेप्ट समझेंगे। तो आई एम टेकिंग वन प्रोग्राम, अपने जैसे कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, एक प्रोग्राम लेते हैं, मेक ए प्रोग्राम टू शिफ्ट even values to a new list A and odd value to another list B। ठीक है। तो आपने पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक लिस्ट होगी C, जो एक ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। सेक्शन में तो देखो बेटा, इसमें वैल्यूज हमने इनपुट कर दी या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दिस इज योर चॉइस। वो मैंने ले लिया 11, ये वैल्यूज है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि इवन वैल्यू लिस्ट ए में शिफ्ट हो जाए और ओड वैल्यू लिस्ट बी में शिफ्ट हो जाए। तो वी विल हैव टू टेक एम्प्टी लिस्ट ए और एक एम्प्टी लिस्ट बी, ठीक है। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लूप शुरू किया फॉर I in range length of C। तो C की लेंथ है हमारे पास 6, तो लूप 0 to 5 चलेगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स आएगा इसका। तो फर्स्ट 11 किस लोकेशन के ऊपर है, 0 लोकेशन के ऊपर, 34 है 1 के ऊपर, देन 22 है 2 के ऊपर, देन 3 4 5। क्लियर। अब हमने उसकी वैल्यू को इवन चेक करना है या ओड चेक करना है। तो हम उसके लिए हमें हमारे पास प्रोसीजर है, इफ C ऑफ I, ये उसकी वैल्यू है, मतलब 11। इसको चेक करना है इवन है कि नहीं है, तो परसेंटेज 2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये चेक तो कर लिया, पर हमने इसको भेजना कहाँ पे है, ए में। पर याद रखो सारी आइटम ए पे नहीं जाएगी, सारी आइटम बी में भी नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ए और बी की इंडेक्सिंग अलग होगी। सक्षम क्लियर हो रहा है? क्योंकि जो सपोज ये 11 हमने यहाँ पे भेज दिया ए में, बी में, तो वो 0 लोकेशन के ऊपर है। जो 34 ए में आएगा तो वो भी 0 लोकेशन के ऊपर होगा। सी की इंडेक्सिंग ए और की इंडेक्सिंग और बी की इंडेक्सिंग से डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंडेक्सिंग ले ली आई 0, सॉरी आई तो ले चुके ना, J0 K0, हाँ दोनों के लिए एक एक। आई किसके लिए होगी, सी के लिए इंडेक्सिंग, जे किसके लिए हो जाएगी, ए के लिए, और के किसके लिए हो जाएगी, बी के लिए। तो हमने इसको ट्रांसफर करना है किसमें, आप इसको एक मिनट, यहाँ पे अगर हम अपेंड यूज करें तो हमें एक और तरीका भी है, इंडेक्सिंग अगर हम ना भी यूज करें। अब मुझे बताओ कि जो वैल्यू है
that will be shifted to which list, A और B? अगर इवन है तो हमने ए में ऐड करना है, तो हमने क्या करना है, सिंपली यू विल राइट ए डॉट अपेंड। ठीक है, किसको अपेंड करना है? जो वैल्यू थी सी ऑफ आई। ठीक है, तो वो चले जाएगा। इन केस एल्स के केस में किस में ऐड करना है हमने? बी में। किसको ऐड करना है? सी ऑफ आई। इन केस अगर हम यहाँ पे रेंज ना लगाते तो आई में क्या आता? वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तो ऐसे कर लो, अगर हमने रेंज नहीं लगाना, अगर आप सिंपल लिखते हो आई इन सी, बाकी हटा देते हो। ठीक है, तो अब आई में क्या आ रहा है? वैल्यूज। उस केस में फिर वैल्यूज आपने ऐसे रख। फॉलो कर रहे हो बेटा? That 5 minutes. Yes. And after that, display print a contain. ठीक है, उसमें हमने a को डिस्प्ले करवा देना है, and then print b contain ने b को डिस्प्ले कर। Append function will add one element in the list। ठीक है, तो अपेंड से हमने क्या ऐड कर दिया? आई को। आई में क्या हो गया? क्या, अगर 11 है तो आई किस में ऐड होगा? बी में। और अगर ये इवन वैल्यू है तो ए में ऐड हो जाएगी। बेटा अपेंड फंक्शन विल ऐड वन एलिमेंट इन द लिस्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लुक एट हियर। ये देखो बेटा, मेरे पास 10 और 20 एक लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं यूज करता हूं एल डॉट अपेंड 30। ठीक है, अब मैंने एल को डिस्प्ले किया, 30 आ गया तो हाँ, एक एलिमेंट, एक वैल्यू और ऐड कर दी। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, ऐड एलिमेंट वो किस में ऐड हो रहा है? ए में या फिर बी में। तो इवन वैल्यू एक लिस्ट में जा रही है, ऑड वैल्यू दूसरी लिस्ट में जा रही है। आई एम कॉपिंग दिस एंड लुक एट हियर। Let's save this. Now I run this program. Look at here. Sorry, even values in one list and all the odd value in second list. हाँ, delete करना है तो pop. ठीक है, but remember one thing, pop will delete the element from the end. अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक लिस्ट हमारे पास है, उसमें से इवन वैल्यू डिलीट हो जाए। नहीं, पॉप से पीछे से डिलीशन होती है रिमूव। कौन सा यूज होगा? रिमूव। मैं यहां पे करके देखते हैं पहले। चरण जो इट इज क्लियर? क्षितिज? Yes, sir. ओके, अब ये देखो बेटा, इफ वी वांट टू डिलीट द एलिमेंट, ठीक है, उसको कैसे डिलीट करते हैं? लुक एट हियर। I have one list L। L यहाँ पे नहीं डिफाइन, तो L को डिफाइन कर देते हैं। 10, 20, 30। If I want to remove 20, what I will do? L dot remove. Clear? I type here 10. I display L। 10 डिलीट हो गया। हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा। कंसेप्ट सोचो पहले कि हमने इसमें से इवन वैल्यू को डिलीट करना है। आई टेक दी लिस्ट। ठीक है, हमने
यहाँ पे चेक कर लिया कि वो इवन है। अगर वो इवन है, ठीक है, हमने क्या करना है कि लिस्ट में से, लिस्ट कौन सी है, सी, सी में से रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, आई को रिमूव करना है, वैल्यू को रिमूव कर दिया, सक्षम, ठीक है। अब यहाँ पे सी क्या करेगा, सी कंटेन्स, अब सी को हमने डिस्प्ले करवाना है, तो इसको रिमूव, इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या वर्क करेगा। I run this program, save this, look at here, C contains 22 23, पहले हमारे पास था 11 चला गया, 34 डिलीट हो गया, 22 क्यों नहीं हुआ, 23 13 बाकी तो ठीक है सारे, हमने इवन डिलीट करने हैं। 22 कहाँ टाइप करनी जरूरी है आपको टाइप करनी कहाँ आ गया वो सीओई से है हम रनिंग कितने सभी 22 बेटा ये there is a one problem in this program, we will discuss later on.